हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का ये हम पेपर पढ़ने वाले हैं। आपको चाहिए सिलेक्शन, तो आप इन प्रश्नों पर कमांड ज़रूर बना लीजिएगा दोस्तों। और ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू है। ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और ये वो प्रश्न है दोस्तों जिस पर RSMSSB की निगाहें हर समय रहती है। और इनमें से आपको काफ़ी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के आधारित भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। PDF मिलेगी फ्री में आपको यहाँ पे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अगर चाहो तो लिंक से जा सकते हैं, ठीक है। और आप प्ले स्टोर से राजस्थान 360 ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी जगह आपको मैटर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री मैटर है, ठीक है। यहाँ पे शुल्क से है, शुल्क भी यही है 20-30 रुपये, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपको ठीक लगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको आखिर तक जुड़े रहना है, और आखिर में एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको देना होगा, और आप कितने सवाल सही करते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कर्क रेखा। और दोस्तों, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती, यानी कि सही बात करें, ठीक बात करें तो राजस्थान के 2 जिले इसमें भागीदार बनते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? इस प्रकार की जो है ना, ये जलवायु के जो आप देख पा रहे हैं ना, जो चिन्ह, या फिर कह सकते हैं कि भाई जो ये जलवायु का वर्गीकरण है किसका है? कोपेन का है दोस्तों, ठीक है। तो ये जलवायु जो है ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रही, BSKW, ऐसा हमने कोई जलवायु राजस्थान की नहीं पड़ी। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, कृष्ण गंगा और तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी हुई है? हालांकि क्वेश्चन तो इंडिया जीके का है, तो झेलम को याद रखना दोस्तों आप लोग। निम्न में से सुमेलित आपको करना है। घाणेराव महल, दौलत खाना, तलहटी महल, सूरसागर महल और बुलानी महल। तो दोस्तों देखिए, सीधी सी बात करें, घाणेराव महल जो है आपका सुमेलित है, यानी सुमेलित ही करना है। सत्य कथन आपको चुनना था, बिल्कुल सत्य आपका ए है। दौलत खाना तलहटी महल जो है ना, ये आपका जोधपुर में है दोस्तों। सूरसागर महल भी आपका जोधपुर में है, और बुलानी महल दोस्तों कहाँ पर है? बुलानी महल भी जोधपुर में है। ये तीनों के तीनों असत्य थे। बिल्कुल अच्छा सवाल था दोस्तों, ऐसे में हम लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगला सवाल है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो है ना, कौन से जिले से प्राप्त हुआ है हमें? तो जिले की बात करी जाती है तो भरतपुर होगा, और जब स्थान आपसे पूछा जाए तो बयाना कर लेना दोस्तों, बयाना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कहा जा रहा है कि बड़वा स्तंभ लेकर राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुआ, जो मोखरी वंश के राजवंश से संबंधित है? दोस्तों, मोखरी वंश पूछा है आपसे। ये इस प्रकार के सवाल बनते हैं आजकल, जैसे अभी पूछा था, है ना, बरीक वंश, जो बयाना के बारे में पूछा था ना सेट एग्जाम में, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा को लॉक करा जाएगा दोस्तों। बड़वा स्तंभ लेक राजस्थान में कहाँ पर मिला है? तो कोटा में, और इसी में हमें जानकारी मिलती है मोखरी वंश के बारे में, ठीक है। और मोखरी वंश का एक प्राचीन भी कह सकते हैं और पहला शिलालेख भी कह सकते हैं। 181 ईस्वी का है दोस्तों। अगला सवाल है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग नहीं है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग नहीं है, तो खड़ीन, लाठी सीरीज, रन या धोरे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए यानी धोरे, इसको लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, हाथीगुड़ा की नाल जो है ये नाल कहो या दर्रा कहो, ये किसको जोड़ता है? दोस्तों, बात श्रीनगर जम्मू की या फिर है जो चीन भारत की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही राजस्थान की। सिरोही और मेवाड़ को जोड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं उदयपुर को जोड़ता है हाथीगुड़ा नाल। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वज्र तूफान राज्य में सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? देखिए दोस्तों, वज्र तूफान जो है राज्य में सबसे अधिक जो है कहाँ पर आते हैं? तो झालावाड़ में देखने को मिलता है, और जयपुर में देखने को मिलता है। या फिर मैं आपसे सीधी सी बात करूं तो पूर्वी राजस्थान में या फिर दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्वी या फिर दक्षिणी पूर्वी। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, क्या ही दिक्कत होगी। अगला सवाल है, थानवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित DAW के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? DAW यानी कि उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु। उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु, आप इसको कंफर्म करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर के साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखना, अजमेर है जैसे, है ना, और आपका मैं आपसे बात करूँ तो जैसे जालोर भी है, पाली भी आता है इसमें, ठीक है। वो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सारे जिले आप याद कर लेना। अगला सवाल है भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण करा था? तो बताइए दोस्तों, भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब करा था? तो 1398 में करा था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता दोस्तों, इसी तैमूर लंग ने जो आक्रमण करा था ना, इस दिन जो हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर करा था, ठीक है, ये भी उल्लेख मिलता है। और तैमूर ने तैमूर ए नहीं है, हाँ, तुजू के तैमूरी, है ना, तुजू के तैमूरी में उसने ये भी लिखा था, किसने, तैमूर ने, कि भटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन और इससे मजबूत किला मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, ऐसा उसने लिखा था। अगला सवाल है राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो दोस्तों पवन ऊर्जा नीति 2012 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से असुमेलित है? निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से असुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा चित्री धूसर मृदभांड। बलुए पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड तांबे की वस्तुएं ये मिली है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये इस प्रकार के यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है। और ये मिले हैं चित्री धूसर मृदभांड, ये आपको बैराठ में मिले हैं, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थियोसोल्स मिट्टी जो है दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिलती है? थियोसोल्स मृदा जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? पहाड़ी मृदा है दोस्तों, पहाड़ी यानी कि जैसे पहाड़ी जो भी ज़िले हैं हमारे, पहाड़ी ज़िले, वहाँ पर ये देखने को मिलती है, ये वाली मिट्टी जिसे कहते हैं लिथोसोल्स, है ना, लिथोसोल्स याद रखना। काला मार्बल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? काला मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो सारा कुछ क्लियर कर लेना यहाँ पे। काला मार्बल आपका भैंसलाना का प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी, या जो कि आपका कहाँ पर है, जयपुर में है भैंसलाना, ठीक है। सफ़ेद मार्बल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? सफ़ेद मकराना का प्रसिद्ध है, सफ़ेद मकराना का प्रसिद्ध है, मकराना आपके नागौर में है। पीला मार्बल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? पीला मार्बल, है ना, पीला मार्बल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाकी सीधा सा लिखा होता तो ठीक था, है ना, जैसलमेर जो है, क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो। पीला मार्बल आपके जैसलमेर में प्रसिद्ध है, हरा मार्बल आपके उदयपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों, और सतरंगी जो मार्बल है आपका वो पाली का प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कोई सा भी इनमें से। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है, ये कह रहा है कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके जैसलमेर ज़िले में, और इसी रामगढ़ में सबसे ऊंचा टीवी टावर भी बना हुआ है राज्य का। पक्षियों का स्वर्ग एशिया के पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली जो कि राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? तो इस प्रकार के सवालों का आंसर आप क्या देंगे ये बताओ। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे सर भरतपुर है, केवलादेव घना पक्षी विहार जिसे कहते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको रामसर साइट भी बनाई गई है जो 1981 में बनाई थी दोस्तों, आप सभी को बताएं, जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में भी जोड़ा है दोस्तों 1982 में। आप सभी को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगला सवाल है, नाथद्वारा शैली के संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें तो यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। इस शैली का संबंध नाथ संप्रदाय से बिल्कुल गलत है। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों पर आप गलत कर ही देंगे दोस्तों, है ना। कैसे? क्योंकि नाथ से नाथ मिल रहा है कि हो सकता है। तो नाथ द्वारा शैली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन जो है बी ऑप्शन होगा, केवल 2 जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि इस शैली का संबंध जो है ना, ये आपकी नाथ द्वारा शैली, इसका संबंध पुष्टि संप्रदाय से है। और ये नाथ की बात करें तो नाथ वाला जो संप्रदाय है ना, ये आपका जोधपुर शैली से संबंध रखता है, जोधपुर चित्र शैली से। तो ऐसे याद रख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन सी, ये आपका सवाना प्रकार की
जो है हम कह सकते हैं जलवायु है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 4 ज़िले ही आते हैं। देखो, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये कह रहा है कि निम्न में से असुमेलित आपको चुनना है। जीण माता का मंदिर सीकर रेवासा में है, बिल्कुल ठीक बात है। उषा मंदिर भरतपुर डीग में है, बिल्कुल दोस्तों है, जिसको उषा मस्जिद के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। और गोकुल चंद जी का मंदिर धौलपुर में नहीं है। गंगा माता का मंदिर भरतपुर में है, जो एकमात्र है, लाल पत्थर से बना हुआ है। गोकुल चंद जी का मंदिर धौलपुर में नहीं है दोस्तों, ये गोकुल चंद जी का मंदिर आपके करौली में है। कहाँ पर है? करौली में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा BWHW, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? देखो, सीधी सी बात है साहब, क्या कि जो आपका रघुनाथगढ़ है ये है सीकर में, गुरु शिखर जो है ना ये आपका सिरोही में है। पूछा क्या है? मध्य अरावली का। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा क्या होगा? ये होगा दक्षिणी और दक्षिणी अरावली हो जाएगा सिरोही वाला। तो रघुनाथगढ़ भी आपका ऊपर की साइड में होगा, उत्तरी वाला है ना। नागपाड़ आपका मध्य में हो जाएगा दोस्तों। और खो जो है ये आपका यहाँ पर नहीं है, ये उत्तरी में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे लॉक हो जाएगा। नागपाड़ अजमेर में पड़ता है दोस्तों। और अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में चयनित करना। अवरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे ऊंची। हाँ, तो बढ़ते क्रम में हम बात करें तो सबसे बढ़ते क्रम में ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। कैसे? सायरा की बात करें, सायरा लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। और डोरा पर्वत 870 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग बता रहा हूँ 869 भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका नागपाड़ आएगा, उसके बाद बिलाली आ जाएगा। बिलाली का याद रखना 775 है दोस्तों। ठीक है, और बिलाली का आपने 775 याद रखना है, और इसका 795 याद रखना है। किसका? नागपाड़ का। ठीक है, अब हो गया क्लियर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य जो है ना दोस्तों ये क्या है? ये सवाल आपके पिछले 3 दिनों में बात करें तो हर दिन ये सवाल पूछा ही जा रहा है अपनी क्लासेज में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार है। और हमने 25 सवाल पढ़े दोस्तों, और इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हालांकि अब इसका आंसर मैं ही दूंगा आपको, जैसलमेर है ना, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक सवाल पूछूंगा मैं, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों ये वो सवाल है, और ज़रूर से ज़रूर देना। आपके एग्ज़ाम में पर्यटन से संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, यातायात से संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो ज़रूर इसका आंसर देना। और हाँ, पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना अलग से सेक्शन मिल जाएगा, रीड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, ज़रूर पढ़ना, है ना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और शेयर ज़रूर करना आज की क्लास को। धन्यवाद। अब वापस मिलते हैं हम लोग 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।